परभणीचा महापौर MIM पक्षाचा होणार जिल्हा समन्वयक मोहम्मद गौस झैन यांची अपना कॉर्नर येथे पत्रकार परिषदेत माहिती। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन MIM पक्ष परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या सर्व निवडणुका ताकदीनं लढणार आणि आगामी परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत मोठं यश मिळवून महापौर MIM पक्षाचा होईल अशी प्रतिक्रिया MIM पक्षाचे परभणी जिल्हा समन्वयक मोहम्मद गौस झैन यांनी आज शनिवार दिनांक 14 जून रोजी दुपारी 1 वाजता परभणी शहरातील अपना कॉर्नर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे। यावेळी पक्ष निरीक्षक मोहम्मद वसीम अहमद यांची उपस्थिती होती। लड़ेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे मेयर बनाने का काम करेगी। म्हणजे सत्ता आणि विकास तेच मी म्हणतोय की सत्ता आणि विकास जर तुम्ही पैसे देणारे ज्यांची सत्ता आहे तो सत्ता आल्यावर ते पैसे देणारच नाहीत, मग विकास कसा काय सांगू? सर पैसे वो हवा में नहीं लगाएंगे। ये अपन बात कर रहे हैं स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन, तो उनको नाली बनाना है तो जमीन पे नाली बनाना पड़ेगी। विकास के तो पैसे होना ना, नाली बनाने के लिए भी पैसे होना। दिल्ली में भी बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, तो विकास कैसा करेंगे? संघर्ष के माध्यम से विकास करेंगे हम। इस संघर्ष के माध्यम से कैसा होगा? पैसा और उनको मुझे ये बताइए, क्या उनको राजनीतिक या नैतिक अधिकार है कि अगर किसी पार्टी को, अगर कोई बीजेपी की पार्टी अगर नहीं देती है तो वो स्वराज्य संस्था का फंड रोकने का कर सकते हो? कर सकते नहीं, अधिकार नहीं। मैं तो एक पत्रकार होने के नाते आपको पूछना चाहता हूँ, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो पक्षपात करेंगे तो आप मेरे साथ उस वक्त में ताकत बनकर खड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन आज जो कन्वीनर के मतलब नहीं किया है या पद आया हुआ है, जो गौस झैन जो आपके पिछले विधानसभा में 21,000 वोट दिए चुके थे और अभी भी वो जो तो काउंसलर के रूप में भी है, तो आज उनके माध्यम से आप महानगरपालिका किस तरीके से चलाने के निर्देश दे रहे हैं? देखिए, जो पिछले गलतियाँ हुई हैं उसी की वजह से यहाँ पे हम बहुत ही सावधानी से हमको काम करना है। और इसी सिलसिले में जब पिछली मरतबा हमको भेजा गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि कई मरतबा वो ऐसे आपकी बात से ऐलान हुए और इलेक्शन नहीं हुआ, इस मरतबा नहीं हुआ। इस मरतबा आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्शन क्योंकि जिस तरह से तैयारी चल रही है नहीं तो विकास है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा विकास ही है परभणी में। देखिए आप के एक शहर है कि जहाँ पे रोड्स और सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और एक शहर है कि जहाँ पे रोड तो बहुत दूर की बात है, नालियां और कचरा ऐसे पड़ा है जैसे, और इस वजह से स्वास्थ्य को बहुत खतरा भी है। तो हमारा मेन जो मुद्दे रहेंगे वो स्वास्थ्य और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये ड्रेनेज और रोड्स का जो हम कर सकते हैं, प्रायोरिटीज तो यही है। यही मुद्दों को लेकर हम आवाम के बीच जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे। ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हमारे ऑब्जर्वर श्री वसीम अहमद साहब ने पहले ही आके पॉजिटिवली अपना पक्ष। वसीम साहब एक पदाधिकारी है, असद साहब का तकरीर हम यहाँ इलेक्शन में तभी काम नहीं हुआ, तो आपके साथ होता है तो क्या? देखो, मैं परभणी का समन्वयक बना हूँ, उसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको बता सकता हूँ। परभणी में हम जो बात रखेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो हम इलेक्शन जरूर, और आप ये देखेंगे कि हम ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और हम यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। पार्टी नहीं लड़ाती, आपकी क्या भूमिका है? मेरी भूमिका यही है कि इलेक्शन हम लड़ेंगे, और पार्टी की भी यही भूमिका है, यही आदेश है कि इलेक्शन लढा जाएगा। आता वंचित सोबत युतीचा जे प्रश्न आहे ते आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ गेली साहेब त्याच्यावर निर्णय घेतील। जर समजा जिल्हा तत्वावर त्यांचं काही आम्हाला निरोप आला तर आम्ही नक्कीच इंटरव्ह्यू साहेब सर्व ते निरोप पाठवू आणि त्यांच्यासोबत चर्चा करू। स्थानीय सामाजिक संस्था है और उनका पावर है इस महानगर में, तो ऐसे के साथ समझौता करोगे क्या? आपके साथ जैसे कि मैंने बताया आपको, बीजेपी, अजित पवार राष्ट्रवादी, शिंदे छोड़कर
अगर कोई अलायंस के लिए सामने आता है तो हम उनका प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेंगे। विकल्प खुले हैं, सम्मानजनक अगर कोई डिस्कशन होता है तो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने वो चीज रखेंगे और उनके आदेश के हिसाब से आगे आमचा एक नगरसेवक दर्गावरून आला होता आणि 5,000 मत त्याला मिळाली होती, त्या विरोधात काँग्रेसला फक्त 1100 मत मिळाली होती। येत्या महापालिकामध्ये आम्ही कोणी पक्षाच्या विरोधात आम्ही काम बोलणार नाही। आम्ही फक्त लोकांसमोर परभणीच्या नियोजनबद्ध एक ब्लूप्रिंट आम्ही ठेवणार, एक 30 पॉईंटच्या 25 पॉईंटच्या एक आम्ही मॅनिफेस्टो तयार करणार आणि त्या माध्यमातून लोकांसमोर येणार। तुम्ही पण बघितलंय की परभणीच्या आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गेल्या 30-35 वर्षापासून सत्तामध्ये असूनही काय विकास झालाय। आज एकही एरियामध्ये रोड बरोबर नाही, नाले बरोबर नाही आणि जिल्हा आपण जिल्ह्यात आपण स्तरावर सांगितलं तर मग इथे उद्योग आले पाहिजे। एमआयएम पक्ष आपली भूमिका ताकदीने मांडणार। एमआयडीसी महाराष्ट्राला आम्ही संपर्क करणार। इथले एक आम्ही जी काही समिती तयार केलेली आहे त्याच्यातलं मी एक मेंबर आहे एमआयडीसी साठी, तिथे आम्ही पक्ष म्हणूनही तिथे आमची भूमिका मांडणार आणि काम करणार। ये है कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष साहब ने हमारे एक फॉर्मेट तैयार किया, एक नया पैटर्न कि भाई जिला अध्यक्ष मिलते हैं लोग और कई सालों तक बैठते हैं, 5-5 साल 6-6 साल, और छोड़ते नहीं हैं। और मतलब होता है ऐसा कई जगह और कई पार्टियों में कि भाई तो मेरे पास पद है तो ये कहीं नहीं जाए मेरे पास और मैं किसी को आने भी नहीं दूँगा। बहुत कम लोग हैं जो खुल के स्वागत करते हैं दूसरे कार्यक्रमों का। तो उनका साहब का ये है अभी का फॉर्मेट को भी अभी हम करने नहीं देंगे और अगर रिजल्ट हमको मिलता है तो फिर हम उस पर विचार करेंगे और फिर आगे फैसला बैठे हुए हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाजुद्दीन साहब। और इस परभणी के इलेक्शन को लेकर वो बहुत सीरियस है और इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और जो भी हमारी अपडेट्स रहेंगी पार्टी संगठन को लेकर, इलेक्शन को लेकर, वो सब हम आपसे इल्म में आते रहेंगे। और अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। गलतियाँ क्या क्या हुई? देखिए माजी में जो गलतियाँ हुई हैं वो जैसे कि एक कोई फॉर्म को लेकर था तो उसके खिलाफ में हमने FIR भी दर्ज करवाई और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस तरह की गलतियाँ। और जो पिछले जो यूनिट था हमारा तो संगठन को लेकर बहुत कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, इस तरह की गलतियाँ। इंटरनल इश्यूज की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाजुद्दीन साहब ने आदेश किया है कि भाई वहां जाइए और वहां के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियां रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और वो उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे गौस जैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी जिले का और उनके साथ मिलकर हमको यहाँ पे काम करना है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ है और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की अवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साहब इम्तियाजुद्दीन साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के अवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है,
महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूंकि एक ही सांसद रहे पिछली दफा, और तो उसी सिलसिले में उनका ये है अब आगे का मौका कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है, तो परभनी की आवाम भी इस ख्वाब को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं, या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स चुना कर लाकर कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से औरंगाबाद की अब मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, और उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहां के मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने जिस तरह से अवाम की खिदमत की है, उसी तरह से परभनी में कॉर्पोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर अवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है, और आज हम सेलो भी जाएंगे शाम तक, और सेलो में जो एक नाखुशगवार वाकया हुआ था उस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात है, वहाँ की यूनिट से मुलाकात है, और इंशाल्लाह आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे करीब आते जाएंगे, हमारा काम बढ़ता जाएगा, आप सबको अपडेट करते रहेंगे और आप सबको बताते रहेंगे कि आज हम क्या स्टेटस पे हैं, क्या हमारी कार्रवाई चल रही है, संगठन कैसे हमारा मजबूत हो रहा है। और अभी जो नया जो फॉर्मेट है, उन्होंने एक जिले में एक जिम्मेदार नियुक्त किया है, उसको समन्वयक का नाम दिया है, उसी की अगुवाई में पूरे इलेक्शन लड़े जाएंगे। मैं पहले इफ्तिखार साहब के सवाल का जवाब दे दूं कि महापालिका का इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, और महापालिका में महापौर एमआईएम का कैसे बने, हम बस उसके तैयारी में लगेंगे और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पक्षाची सत्ता आली ना आता काढतील मान्य केलं की नाही? परभणीकर म्हणून माझी राजनीती संघर्षाच्या माध्यमातून चाललेली आहे। कोणताही मोर्चा, शेतकरी मोर्चा असो, संघर्ष मोर्चा असो, तुमचा एनआरसी विरोधात मोर्चा असो, कोणताही मोर्चा असो, मी सर्व मोर्चामध्ये एक व्यक्तिमत्व म्हणून, परभणीकर म्हणून पुढे, आणि आजपासून एमआयएम संघटन कशा पद्धतीने वाढलं गेलं पाहिजे, संघटित कशा पद्धतीने आम्ही लोकांना करू। आजपर्यंत एमआयएम पक्षाकडून संघटन म्हणून परभणीमध्ये काही फारसं काम झालेलं नाही, हे आम्ही मान्य करतो, परंतु मी नवीन समन्वयक परभणी जिल्हा म्हणून पुढे काय करणार याची मी तुम्हाला खात्री देऊ शकतो आणि नियोजन सांगू शकतो। परभणी शहर असो किंवा परभणी जिल्हा असो, येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये सर्व संघटना आम्ही तयार करणार, नियुक्ती करणार, जे सक्षम लोक आहेत, जे इच्छुक लोक आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोलणार आणि त्यांना आम्ही पद देऊन त्यांना कामाला लावणार। आणि थेट तालुका अध्यक्ष पासून, जिल्हा अध्यक्ष पासून, तालुका अध्यक्ष पासून तर बूथ कमिटी पर्यंत येत्या 20 दिवसात आम्ही संघटन उभं करणार, कारण की एक मोठा एक लक्ष आहे आम्हाला आणि चॅलेंज पण आहे। आतापर्यंत एमआयएमच्या इथे संघटन नव्हता, तर त्या माध्यमातून आम्ही एक संघटन तयार करू। संघटनच्या माध्यमातून जे मुद्दे येईल त्या मुद्द्याला आम्ही संघर्षाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रत्येक विषयाला आम्ही एक बळकटपणे आम्ही लोकांसमोर मांडू, शासनाला आम्ही प्रेशराईज करू आणि लोकांचा फायदा कसा होईल याच्यावर आमचं जनरल यस आम्ही सर्व इलेक्शन लढवणार। जिल्हा परिषदचेही काही ठराविक ठिकाणी आम्ही इलेक्शन लढवणार, नगरपंचायत पूर्व, नगरपालिका पूर्व, महापालिका पूर्व। आणि जसं मी सर आले अगोदर मी सांगितलं तुम्हाला की भाजपा, राष्ट्रवादी, अजित पवार, शिंदे शिवसेना हे 3 पार्टी सोडून जे इतर कोणी पार्टी आमच्या समोर, आमच्या सोबत चर्चा करायला तयार आहेत, अलायन्स करून कशा पद्धतीने या सांप्रदायिक जे शक्ती आहे त्यांना सत्तापासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही त्याच्यासाठी होतो। परभनी जिला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में एमआईएम
पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी जिले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेजी से मजबूत करती है तो वहां से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियां बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आइए। आम सामान्य नागरिक जैसा उम्मीदवार चाहता है कि साफ छवि वाला, क्या एमआईएम ऐसे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को तलाश करेंगे? बिल्कुल, हम ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। एमआईएम उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी। कम हुआ है ये में, मगर सिर्फ दरगाह रोड पे कम नहीं हुआ। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल 35 साल में यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता रही। वो जैन सिर्फ दरगाह रोड का कॉर्पोरेटर है। क्या आप मुझे बताएंगे कि शीश की रोड बन रही धार रोड पे? क्या आप ये मुझे बताएंगे कि भीमनगर के पूरे जो नालियां हैं वो साफ है? रोड का मसला, नाली का मसला, स्वास्थ्य का मसला, आज आप यहाँ से बाहर निकलिए और मैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद आप राइट साइड की फोटो लीजिए होटल के सामने की और ये बताइए कि परभनी में कचरे का क्या हाल है। विकास, संघर्ष, सत्ता, ये तीनों चीजें हमारे जमहूरियत से जुड़ी हुई है। अगर अपन जमहूरियत को, अगर लोगों के चयन करने को अगर अपन क्वेश्चन मार्क दिखाएंगे और उनको अगर सिर्फ सत्ता की प्रणाली में रखेंगे तो फिर परिवर्तन होने से रहा। आप तो हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक पत्रकार होने के नाते ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मगर आप एक मुझे ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप बीजेपी से साथ जुड़ेंगे तो आपका विकास ज्यादा होगा। ऐसा विकास जो लोगों के बेइंसाफी से आया हो वो विकास क्या था? उससे बेहतर है कि हम संघर्ष करेंगे और विकास करने की कोशिश करेंगे। मेरा नारा यहाँ पर यही है कि माय वोट माय मेयर। यहाँ पर जब वोट हमारा रहेगा तो मेयर हमारा रहेगा, अगर मेयर हमारा रहेगा तो हम तय करेंगे कि कौन सा फंड कहाँ पर इस्तेमाल करना है। हम नियोजनबद्ध तरीके से लड़ेंगे। अगर कोई बाधा आती है सत्ता के चलते कि बीजेपी सत्ता में है और हम यहाँ पर सत्ता में आने के बाद फंड नहीं मिलता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम हमारे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वो फंड लड़कर यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे।